अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 2 का ही अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हमने पढ़नी है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जिसके अंदर आज हमने क्या पढ़नी है? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो मेरी राइटिंग क्योंकि मेरे पास कोई स्टाइलस नहीं है, वो गंदी आएगी। तो क्योंकि मैंने ये पेज पर लिखा है तो होप्स हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हमने पढ़नी है केमिस्ट्री की ब्रांचेस। केमिस्ट्री की जो पहली ब्रांच आपकी बुक में लिखी है उसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। पहली ब्रांच का क्या नाम है? पहली ब्रांच का नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन के स्टार्ट में आपने वो वाली लाइन लिखनी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई कि आपने इन 3 लाइनों में से कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लेनी है और आपने वो इसके अंदर लिख लेनी है। अब उस लाइन को लिखने के बाद आप लिखेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप। क्या लफ्ज़ लिखा है यहाँ पर? लफ्ज़ लिखा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक़। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ताल्लुक़। आप सब लोगों को पता है कि रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक़। यहाँ पर मैंने उर्दू में भी लिख दिया है क्योंकि अब मैं इसको रेस करने लगा हूँ, तो होप्स हो कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक़। किस चीज़ के अंदर रिलेशनशिप भाई? तो रिलेशनशिप आएगा कंपोजिशन में और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। एक मैटर की कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ है, उसे हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। यानी कि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं तो ऐसा ताल्लुक़ जो कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान में हो, ऐसा ताल्लुक़ जो कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान में हो, उसे कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल केमिस्ट्री उसे कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में ताल्लुक़ देखते हैं, ताल्लुक़ पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर, तो अभी हम बाद में जाएंगे, पहले हम पढ़ते हैं कि भाई कंपोजिशन क्या होती है। जिसने मेरा पहला लेक्चर लिया ना केमिस्ट्री का, तो वो इजीली बता सकता है कि कंपोजिशन क्या होती है। जिसको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है वो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानता होगा। लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन करूँगा और मुझे इसमें बिल्कुल उकताहट नहीं है कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है, कंपोजिशन का लफ्ज़ निकला है कंपोज्ड से। एक मिनट, मैं राइटिंग थोड़ी सी अच्छी करके लिखना चाहता हूँ। कंपोज के लफ्ज़ से जो है वो कंपोजिशन का लफ्ज़ निकला है। कंपोज यानी किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो कंपोजिशन का मतलब है कि एक मैटर किस किस चीज़ से मिलकर बना है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि वो खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात। तो वो वाली खसूसियात जो कि ज़ाहिर हों, फिज़िकल हों, यानी कि ज़ाहिर हों, उनको हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हमें पता है कि केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच जिसके अंदर हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, उसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। एंड चेंजेस दैट अकर इन दैम, ये भाई दैम क्या है? तो चेंजेस दैट अकर इन मैटर। चेंजेस दैट अकर इन मैटर। अब क्योंकि कोई मैटर है तो उसी की कंपोजिशन होगी और किसी मैटर की ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो कोई मैटर के अंदर जब चेंज आता है तो उसे भी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे चेंज क्या है? चेंज का हमें नहीं पता, तो चेंज क्या होता है भाई? पानी आपने वाटर यानी कि पानी को आपने डाला फ्रीज़र में और वो क्या बन गई? आइस। वाटर को आपने डाला, पानी को आपने डाला फ्रीज़र में और वो क्या बन गई? आइस। तो ये वाटर आइस में चेंज हो गया, ये होता है चेंज और इसे कहते हैं फिज़िकल चेंज। तो वाटर का आइस में चेंज होना एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है और ये फ़िज़िकल चेंज है। तो ये फ़िज़िकल चेंज भी हमें समझ आ गया। अब तो फिज़िकल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में ताल्लुक़ और मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे स्टडी करते हैं। अब इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। आप इसको ऐसे लिख देंगे तो आपके 2 नंबर जो है ना वो पूरे हो जाएंगे।
आपके 2 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। आपने सेम ऐसे पेपर में लिख देना, सेम ऐसे आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे पेपर में। अब ये जो एग्जाम्पल हैं लिखी हैं भाई, इसका मतलब तो समझा दें हमें। हाँ जी, इसका मतलब भी आपको समझाया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाया है, अभी आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के दरमियान में एटम के दरमियान में जी एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस। एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब है ये एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को एन से जाहिर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटसाइड में। ये एक एटम का जो है वो स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको डिटेल में स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो है आपका सेकंड चैप्टर में है। ये वाला कॉन्सेप्ट एटम का आपका सेकंड चैप्टर में है। अभी आपने याद रखना है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल के अंदर। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है। अब इसके साथ क्या ताल्लुक है फिज़िकल केमिस्ट्री के साथ, तो वो भी अभी हम पढ़ते हैं भाई। ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ जी। ये है एक एटम, एटम के दरमियान में है एक न्यूक्लियस। एटम के दरमियान में है एक न्यूक्लियस। एटम के दरमियान में न्यूक्लियस, और एटम के साइड्स पर है इलेक्ट्रॉन। एटम के साइड्स पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। एटम के साइड्स पर इलेक्ट्रॉन, और एटम के दरमियान में न्यूक्लियस। अब जब एटम मॉलिक्यूल में चेंज होगा, एटम मॉलिक्यूल में चेंज होगा, तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है। ये भी क्या है? एक फिज़िकल चेंज है। इसी तरह ये जो आखिरी एग्जांपल है, ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ही एग्जांपल में कवर हो गया आपका। बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स का मतलब क्या है, मैं इसको रेज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड्स। भाई बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड बन सकते हैं, और लिक्विड जो हैं वो गैस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे आइस, बर्फ़ को आपने किया गर्म, तो बर्फ़ क्या बन जाएगी? वाटर। लेकिन आपने वाटर को भी गर्म किया तो वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा वेपर। वेपर, और वेपर क्या है? गैस। ये छोटे जी का मतलब होता है गैस। आइस क्या है? सॉलिड है। और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो ये फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।